हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल मनीत बायोलॉजी। एंड आज के लेक्चर में अपन ने यहाँ पर डिस्कस करेंगे हीमोग्लोबिन। ब्लड एंड सर्कुलेशन का टॉपिक अपन ने क्लियर कर लिया था। वहां पर अपन लोगों ने देखा था कि जो हमारी आरबीसी होती है उसके अंदर एक पिगमेंटेड प्रोटीन होती है, हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके फंक्शंस क्या होते हैं और इसकी जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी या फिर बात करें काइनेटिक्स क्या होती है, उसके बारे में इस लेक्चर में अपन बात करेंगे। एंड जो फोर्थ पॉइंट है इसका, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन ग्राफ, यानी कि ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से डिसोसिएट होने में जो टाइम पीरियड लगता है वो कब इंक्रीज होता है कब डिक्रीज होता है, यानी कि टिश्यू लेवल पर ऑक्सीजन को डिलीवर करता है हीमोग्लोबिन, तो उसके अंदर लगने वाला टाइम पीरियड वेरी करता है। तो कब वो टाइम पीरियड लेस हो जाता है एंड कब वो टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाता है, उन फैक्टर्स के बारे में है ये फोर्थ पॉइंट, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। तो इसको अपन देखेंगे रेस्पिरेशन वाले लेक्चर के बाद में। इस वाले लेक्चर में अपन इन तीनों पॉइंट्स को क्लियर करेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं कि हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर क्या होता है। हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर के अंदर क्या पॉलीपेप्टाइड एमिनो एसिड की चेन होती है, दो बीटा चेन होती है यहाँ पर एंड दो अल्फा चेन होती है। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर होने के कारण इसको क्वाटनरी स्ट्रक्चर बोला गया है। प्रोटीन की प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी और क्वाटनरी स्ट्रक्चर होती है। देन बात करें अपन क्वाटनरी स्ट्रक्चर की, तो एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन मिलकर अगर कोई प्रोटीन बनाता है तो उसको बोलते हैं अपन यहाँ पर क्वाटनरी स्ट्रक्चर। एंड देन बात करें कि हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, एक हीम ग्रुप होता है एंड एक ग्लोबिन प्रोटीन होती है। ग्लोबिन प्रोटीन की अपन ने यहां पर बात की कि जो चार पॉलीपेप्टाइड चेन होती है वो मिलकर ग्लोबिन प्रोटीन बनाती है। एंड देन यहां पर हीम जो ग्रुप है उसके अंदर एक पोर पाइरोल की रिंग होती है और उसके सेंटर में एक आयरन का मोलिक्यूल होता है, इसको अपन हीम ग्रुप बोलते हैं। एंड जो पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर यहाँ पर प्रोटीन पार्ट बना हुआ है उसको अपन ग्लोबिन प्रोटीन बोलते हैं। तो ये जो पॉलीपेप्टाइड पार्ट है एंड देन नॉन पॉलीपेप्टाइड पार्ट मिलकर यहाँ पर जो प्रोटीन बना रहे हैं तो इसको बोलते हैं कंजुगेटेड प्रोटीन। एंड देन बात करें अपन कि यहाँ पर जो ये पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, टू अल्फा एंड टू बीटा, तो इन पॉलीपेप्टाइड चेन जो अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं इनके बीच में सोल्ट ब्रिजेज सोल्ट बॉन्ड होते हैं, जिसको अपन यहाँ पर बोलेंगे 2,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट बॉन्ड। ये एक बॉन्ड होता है, ये यहाँ पर ऑक्सीजन की एफिनिटी को अफेक्ट करता है। एंड देन अगर अपन बात करें वही कि ग्लोबिन वाला जो प्रोटीन वाला पार्ट था इसके अंदर वो टेट्रामर होता है, यानी कि दो पॉलीपेप्टाइड चेन अल्फा चेन बात की थी अपन ने एंड दो बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन थी, तो ये फोर पॉलीपेप्टाइड की चेन मिलकर इस ग्लोबिन प्रोटीन को बनाती है, तो इसको अपन टेट्रामर बोलते हैं। एंड बात करें कि एक अडल्ट ह्यूमन के अंदर जो हीमोग्लोबिन प्रोटीन होता है उसके अंदर टू अल्फा एंड टू बीटा चेन्स होती हैं, तो इसको अपन फॉर्मूले के रूप में लिखते हैं अल्फा टू बीटा टू। फीटस के अंदर जो हीमोग्लोबिन की ये पॉलीपेप्टाइड चेन होती है ये यहाँ पर डिफरेंट होती है, टू अल्फा चेन्स एंड टू गामा चेन्स, यानी कि इस यहाँ पर जो बीटा चेन थी पॉलीपेप्टाइड चेन थी बीटा, उसकी जगह गामा पॉलीपेप्टाइड चेन है। तो इसको यहाँ पर अपन लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे अल्फा टू गामा टू। यहाँ पर अगर अपन देखें कि जो फीटस होता है वो अपनी मदर के ब्लड स्ट्रीम से अपनी मदर का जो आरबीसी का हीमोग्लोबिन होता है वहां से ऑक्सीजन कैरी करता है, तो उस ऑक्सीजन में उस आरबीसी में मदर वाली आरबीसी में यहाँ पर टू अल्फा एंड टू बीटा चेन्स है। तो ये जो गामा पॉलीपेप्टाइड है फीटस वाली हीमोग्लोबिन में ये ऑक्सीजन से हाई एफिनिटी रखता है देन बीटा चेन, इसलिए फीटस के अंदर टू अल्फा टू गामा चेन्स होती हैं जो ऑक्सीजन को मदर की हीमोग्लोबिन से अपनी सर्कुलेशन वाली हीमोग्लोबिन से बाइंड कर लेता है। एंड देन बात करें कि ये जो प्रोटीन होती है यहाँ पर जो भी पॉलीपेप्टाइड चेन है, भले ही अल्फा चेन है या फिर बीटा चेन है, जब प्रोटीन फोल्ड होती है ये पॉलीपेप्टाइड चेन फोल्ड होती है तो इनके जो हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड है वो इन साइड में हाइड्रोफोबिक रीजन हाइड्रोफोबिक बॉन्ड बनाते हैं
एंड प्रोटीन फोल्डिंग होता है। तो इस हाइड्रोफोबिक रीजन के अंदर जो हीम ग्रुप की यहाँ पर पोर पाइरोल रिंग है, ये रिंग है वो हाइड्रोफोबिक रीजन के अंदर पाई जाती है। हाइड्रोफोबिक रीजन में ये बॉन्ड बनाकर रहती है। उसके सेंटर के अंदर जो आयरन का मॉलिक्यूल है वो होता है। तो एक चेन के पास में एक पोर पाइरोल रिंग है और एक ही आयरन का मॉलिक्यूल है। तो एक हीमोग्लोबिन के पास में 4 यहाँ पर आयरन के मॉलिक्यूल हुए और एक आयरन का मॉलिक्यूल एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से बाइंड होता है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करता है। तो एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से बाइंड होगा। इस तरीके का पोर पाइरोल रिंग होता है, इस तरीके से, और इसके सेंटर में ये आयरन का मॉलिक्यूल होता है। अगर इसके यहाँ पर ऑक्सीजन बाइंड रहता है तो ये Fe2+ होता है, और इसके साथ में अगर ऑक्सीजन बाइंड नहीं होता तो ये Fe3+ होता है। यहाँ पर हीम ग्रुप की अगर अपन बात करें तो 4 ग्लोबिन चेन होती है एक हीमोग्लोबिन प्रोटीन के अंदर, और जो हर यहाँ पर ग्लोबिन की चेन है वो एक हीम ग्रुप से बाइंड रहती है हाइड्रोफोबिक पॉकेट के अंदर, हाइड्रोफोबिक रीजन के अंदर। एंड देन देखते हैं अपन यहाँ पर कि जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। तो हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन बाइंड होता है, ऐसे हीमोग्लोबिन को अपन बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। यानी कि हमारे लंग्स के पास में जो आर्टरीज हैं वहां से हीमोग्लोबिन या फिर बात करें आरबीसी गुजरता है तो उसके साथ में ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बाइंड हो जाते हैं। यानी कि इस तरीके का एनवायरनमेंट होता है यहाँ पर कि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन से बाइंड हो जाता है, और फिर जब यही आरबीसी यही हीमोग्लोबिन किसी ऑर्गन या फिर सेल से होकर, सेल के पास से होकर गुजरता है तो ये ऑक्सीजन को अनलोड कर देता है वहां पर। इस तरीके का एनवायरनमेंट होता है। ये चीजें देखेंगे अपन रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो बाइंडिंग साइट क्या होती है ऑक्सीजन की? हीम ग्रुप का मॉलिक्यूल होता है Fe2+, यानी कि आयरन का जो मॉलिक्यूल देखा था अपन ने उससे ऑक्सीजन बाइंड करता है। और 4 हीम ग्रुप हुए, एक हीमोग्लोबिन के पास में कितने हीम ग्रुप हुए? 4 हीम ग्रुप हुए, और 4 ही पॉलीपेप्टाइड चेन थी। तो एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल यहाँ पर 4 ही ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करेगा, कैरी करेगा। हीमोग्लोबिन प्लस 4 O2 के मॉलिक्यूल, तो इसको बोलेंगे अपन ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये वाली रिएक्शन होगी हमारे लंग्स के पास में। एंड ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है वो टिश्यू लेवल पर जाकर यहाँ पर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को अनलोड कर देता है, उसको डीऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलेंगे। जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है उससे कार्बन डाइऑक्साइड अगर बाइंड रहता है तो ऐसे हीमोग्लोबिन को बोलते हैं अपन कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। एंड यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि जो CO2 का मॉलिक्यूल होता है वो यहाँ पर हीम मॉलिक्यूल के आयरन ग्रुप से बाइंड नहीं करता है। यानी कि जहां पर ऑक्सीजन बाइंड हो रहा था हीम ग्रुप में आयरन के मॉलिक्यूल से, वहां पर CO2 का मॉलिक्यूल बाइंड नहीं होता है। CO2 कहां पर बाइंड होता है कि ये जो एमिनो एसिड की चेन देखी थी अपन ने ग्लोबिन प्रोटीन के अंदर, वहां पर उस प्रोटीन या फिर पॉलीपेप्टाइड चेन पर एन टर्मिनल पर CO2 बाइंड होता है। और लगभग हमारे सर्कुलेशन का 20 से 23% CO2 इसी तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है। ये दो चीजें तो आप सभी लोगों को पता थी कि जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है एंड CO2 का भी ट्रांसपोर्ट करता है। लेकिन थर्ड यहाँ पर फंक्शन आता है हीमोग्लोबिन का कि बफरिंग एक्शन। यानी कि जब हमारे ब्लड का पीएच लो हो जाता है तो ये एसिडोसिस हो जाता है, और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि हीमोग्लोबिन यहाँ पर प्रोटोनेटेड हो जाता है, H+ आयन से बाइंड हो जाता है। एंड जब ब्लड का पीएच इंक्रीज होगा, ब्लड का पीएच इंक्रीज होगा, एल्कलाइन होगा, तब यहाँ पर ये H+ आयन रिलीज कर देता है। यानी कि बात करें कि ये पीएच बफर का भी काम करता है, यानी कि जो ब्लड का पीएच है उसको मेंटेन भी करता है। ऐसी बहुत सारी प्रोटीन होती हैं ब्लड के अंदर जो पीएच बफरिंग का काम करती हैं, और साथ में अपन ने देखा यहाँ पर कि CO2 जैसी गैस को भी ट्रांसपोर्ट करती है। एंड देन बात करें यहाँ पर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी या फिर काइनेटिक्स हीमोग्लोबिन की, तो हीमोग्लोबिन एक कोऑपरेटिंग नेचर की प्रोटीन होती है। इसको बोलते हैं अपन एलोस्टेरिक नेचर। एलोस्टेरिक नेचर क्या होता है यहाँ पर
कि ये क्या करती है, जो रिएक्शन है यहाँ पर ऑक्सीजन बाइंड होने की, इसको फेवर करते हैं फर्स्ट मॉलिक्यूल बाइंड होने के बाद में। यहाँ पर क्या हुआ कि हीमोग्लोबिन के पास में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन थी और 4 ही यहाँ पर हीम ग्रुप थे इसके पास में। तो ये क्या है कि 4 ही ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बाइंड होंगे, लेकिन यहाँ पर जो फर्स्ट ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बाइंड होगा तो इसके अंदर जितना टाइम पीरियड लगेगा उतना टाइम पीरियड सेकंड मॉलिक्यूल बाइंड होगा तब नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो फर्स्ट मॉलिक्यूल ऐड होगा तो इस प्रोटीन के अंदर कन्फर्मेशनल चेंजेस आ जाएंगे और यहाँ पर जो सेकंड मॉलिक्यूल है, थर्ड मॉलिक्यूल है एंड फोर्थ मॉलिक्यूल है, इनके अंदर बहुत कम टाइम पीरियड लगेगा, ये मॉलिक्यूल प्रोग्रेसिवली इजी से बाइंड हो जाएंगे इस ग्लोबिन प्रोटीन के हीम ग्रुप से। तो इसको एलोस्टेरिक नेचर या फिर कोऑपरेटिव नेचर का प्रोटीन कहा जाता है। टी स्टेट एंड आर स्टेट, ये दो स्टेट होती है हीमोग्लोबिन की, एक होती है टेंस स्टेट एंड एक होती है रिलैक्स स्टेट। कब हीमोग्लोबिन टेंस स्टेट में होता है और कब वह रिलैक्स स्टेट में होता है? जब हीमोग्लोबिन के ये चारों पॉलीपेप्टाइड है, चारों इनके हीम ग्रुप हैं, वे ऑक्सीजन से बाइंड नहीं होते हैं, यानी कि डी ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है, उसके दोनों अल्फा चेन्स के बीच में सोल्ट ब्रिजेज होते हैं एंड इसी स्टेज को टेंस स्टेज या फिर बात करें टी स्टेज यहाँ पर कहा गया है। लेकिन जब इसके साथ में ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बाइंड हो जाता है तो 2,3 बीपीजीए साल्ट ब्रिज यहाँ पर ब्रेक डाउन हो जाते हैं, कोऑपरेटिव नेचर शो करते हैं। तो इस स्टेज को बोलेंगे यहाँ पर रिलैक्स स्टेज एंड ये रिलैक्स स्टेज O2 से हाई एफिनिटी रखेगा। स्टेट के अंदर सोल्ट ब्रिज होते हैं, अल्फा अल्फा चेन के बीच में 2,3 बीपीजीए बॉन्ड होते हैं और आर स्टेज के अंदर ये साल्ट ब्रिजेज ब्रेक डाउन हो जाते हैं और प्रोटीन जो है वो रिलैक्स स्टेज के अंदर आ जाता है। ये इस तरीके से आर स्टेट एंड टी स्टेट आपको देखने को मिलेंगे कि ये जो अल्फा अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन थी इसके बीच में ये सोल्ट ब्रिज था, ठीक है, ये सोल्ट ब्रिज है और यहाँ पर जब O2 बाइंड हो रहा है तो ये सोल्ट ब्रिजेज यहाँ पर ब्रेक डाउन हो रहे हैं, वीक हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं एंड यहाँ पर कन्फर्मेशनल चेंज आ जाता है और ये ऑक्सीजन से हाई एफिनिटी रखता है। ये है आर स्टेज एंड ये है टी स्टेज। एक इक्वेशन है, एक कैलकुलेशन है कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन है वो कितने ऑक्सीजन से बाइंड होता है? 1.34 ml ऑक्सीजन से बाइंड होता है, ठीक है। ये एक लाइन है कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.3 ml ऑक्सीजन को कैरी करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, बाइंड होता है। एक यहाँ पर ये है कि 100 ml ब्लड के अंदर अप्रोक्सीमेटली 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। ये दो यहाँ पर लाइनें हैं कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ml ऑक्सीजन से बाइंड होता है और 100 ml ब्लड के अंदर लगभग 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। तो अपने को क्वेश्चन इस तरीके से आता है यहाँ पर कि किसी ह्यूमन के अंदर इतना ब्लड आर्टरीज के अंदर फ्लो कर रहा है तो वो कितने ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है, कितने ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। 100 ml जो ब्लड है वो कितने ऑक्सीजन को कैरी करेगा? 100 ml ब्लड के अंदर 15 ग्राम हीमोग्लोबिन था और 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ml O2 को अगर ट्रांसपोर्ट करता है तो 15 इंटू 1.34 ml O2, ये यहाँ पर निकल कर आएगा 20.1 ml O2 100 ml ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है। यानी कि जितना भी ब्लड होता है हमारे अंदर वो अपने वॉल्यूम का लगभग 20% ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, 20% ऑक्सीजन को कैरी करता है, बाइंड करता है। ये थी यहाँ पर हमारी हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर। चलिए मिलते हैं नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। कीजिए अपने दोस्त लोगों को शेयर। थैंक यू सो मच।